इडमो अरियंताणं इडमो सिद्धाणं वायरियाणं इडमो वज्रायाणं इडमो लोये सौरसाहुरं वन्दितु सौसिद्धे धूमचरणोपगम्बदिं वत्ते बोचामि समय पावो सर्वदृष्टि भगवान की परमदृष्टि भगवान की परम गुरु ग्रंथ सिद्धार्थ सरस्वती महामुनिराज की उपाध्याय महानुभाव व्याख्या चल रही थी। साधक की जितनी श्रेष्ठ साधना होगी उतना वह खींचता है, उसमें शंका नहीं करनी, सहज परिणामन होगा। बिना भोगी भोग भावना मात्र से बंद होता है, बिना भोगी भोग भावना मात्र से बंद होता है। इसी अधिकार के विपर्यास से ये कह रहे थे कि पुद्गल को पुद्गल भोग रहा है। विपर्यास समझना, कहते हैं पुद्गल को पुद्गल भोग रहा है, आत्मा तो निर्जरा को प्राप्त हो रही है। ऐसा एकांत कथन करके निज की विडंबना मत कर लेना। स्वयं भूरमण समुद्र में 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 250 योजन मोटा महामत्स्य होता है। वह महामत्स्य 6 महीने तक सोता है और 6 महीने तक जागता है। जब वो सोता है उसका मुंह खुला रहता है। कितनी मछलियां अंदर गई बाहर आई। उसके कान में एक तंदुल नाम का मत्स्य विराजता है। तंदुल नाम उसका पड़ा क्योंकि वो चावल जैसा होता है, इसलिए उसका नाम तंदुल रखा गया। वह भी उत्तम संगनन से युक्त है, संगी है, पंचेंद्रिय है। जब 6 माह सोते समय छोटे छोटे जलचर जीव महामत्स्य के मुख में आते जाते हैं, तब वह तंदुल मत्स्य चिंतन करता है, ओह कैसा पागल है, इतने आ रहे हैं, इतने जा रहे हैं, एक को नहीं खा रहा है। यदि ऐसी शक्ति मेरी होती तो मैं एक को भी नहीं छोड़ता। वह तंदुल मत्स्य एक भी जीव का घात नहीं करता, परंतु चिंतन करते करते ऐसे घोर पाप का बंध करता है कि 7वें नरक की पृथ्वी पर जाकर देता है। जब भोग भावना से बंद होता है तो भोगों से निर्बंध कैसा? फिर मुनिराज आपकी बात में और समय सार की बात में भेद दिखाई नहीं देता क्या? अलौकिक ग्रंथ समय सार को समझो। आचार्य भगवान कुंद कुंद यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? जैसे वैद्य अपने मंत्र और औषधि की शक्ति से उस विष को क्षीण कर देता है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि वीतराग भेद विज्ञानी वीतराग चारित्र के अविनाभावीभूत ऐसा महायोगी जीव अपने ज्ञान वैराग्य की शक्ति से पंचेंद्रिय विषय भोग की शक्ति को छीन कर देता है। राग का मोह की दशा को छीन कर देता है। फिर कर्म के उदय आने पर भी, उनका कदाचित से विमान होने पर भी, सेवन करने पर भी बंध को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात निर्जरा को ही प्राप्त होता है। भोग कैसे? आपने भोग का अर्थ क्या समझ लिया? मात्र लड्डू पेड़ा खाना भोग नहीं है। यदि मनुष्य पर्याय का जीवन जी रहा हूं, वह भी भोग है। दर्पण देखना भी भोग है। अशुभ असाता के उदय से तीव्र रोग हो गया, तब भी पूर्ववत कर्म का भोग ही है।
यदि यदि तड़पता स्वान मिल जाए तो आप ही कहते हैं कि बेचारा कैसी वेदना भोग रहा है। आम भाषा में आप ही कहते हैं कैसा बेचारा वेदना को भोग रहा है। तो वेदना की क्या हो गई? भोग हो गई, भोग रहा है। सड़ा शरीर नर का, सड़ा शरीर मादा का, तब भी यह जीव विषयों में लिप्त पड़ा है। उस काल की अनुभूति करो। इसको पर्याय की खुजली नहीं दिख रही है, उसको पर्याय की पीड़ा नहीं दिख रही है। काम कसाय की पीड़ा में इतना विवल हो रहा है कि अपनी पर्याय के कष्ट को मिटाने नहीं जा रहा है। काम विषय को मिटाने के पीछे दुर्गंधित मादा के शरीर में लिप्त हो रहा है। इस इंद्रिय भोग के राग में यह जीव दुर्गति को प्राप्त होने वाला है। कैसे भोग भोग रहा है? वह अभागा भोग भोग रहा है। एक समय दृष्टि जीव स्वान के समान तद्रूप ही भोग भोग रहा है, तब भी उसके चित्त में बैठा हुआ है कि यह पाप वृत्ति है और दुर्गति का कारण है। परंतु धिक्कार है मुझे कि मैं अपनी काम पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए लिप्त हो रहा हूं। उसकी श्रद्धा भोगते हुए भी अभोग भूत चल रही है, इसलिए जितने अंश उसका वृत्ति भाव चल रहा है उतने अंश में वह निर्जरा को प्राप्त करेगा। यह दृष्टि है। चाहे पुण्यभूत द्रव्य प्राप्त हो जाए और चाहे पापभूत द्रव्य प्राप्त हो जाए, पाप के उदय से दुखरूप सामग्री मिले, पुण्य के उदय से सुखभूत सामग्री मिले, दोनों के मिलने पर हर्ष विषाद का विसर्जन कर देना। ज्ञाता दृष्टा बनकर निहारना कि मैं ज्ञाता हूं, मैं ज्ञाता ही हूं, मैं दृष्टा ही हूं, मैं पर वस्तु का कर्ता नहीं हूं। निश्चय से कितनी भी पीड़ा सताए, अनेक संकट तेरे ऊपर टपक जाएं, तब भी ज्ञाता दृष्टा बनकर निहारोगे तो भोगते हुए भी निर्जरा को ही प्राप्त करोगे। जो संग में घर में रहते हुए भी इनको अपना नहीं मानता, वही अपनी में रह पाएगा। घर में रहता है तो घर को अपना नहीं मानता, संग में रहता है तो संग को अपना नहीं मानता, रह रहा है बस। वह व्यक्ति ही, वह जीव ही अपने में रह पाएगा, अपने निज में लीन हो पाएगा। जो इनको अपना मानता है वह अपने में कभी नहीं रह पाएगा। या मुनिराज को राग सता गया कि अब ये ज्ञानी तो मेरा भक्त हो गया, मैं कहूं कि अब तो दूसरी जगह मत जाना। वो मुनिराज वह जाए या ना जाए, परंतु जिनवाणी कहेगी कि तुम मुनिराज नहीं बचे। क्यों नहीं बचे? क्योंकि ये तो राग छोड़कर आए थे और राग में ही लीन हो रहे हो। मुनिराज नहीं बचे। ज्ञानी समझदार वह कहेगा कि ये वही मुनिराज है जो समय सारा सुनाते हैं कि ये राग हटाओ, कष्ट मिटाओ, और स्वयं हमसे राग कर रहे थे। इनके कष्ट कहाँ मिट रहे हैं? वस्तुभूत नए से समझो। अनेक विद्वानों ने इस अधिकार पर प्रवचन किए, उन्होंने इस गाथा के अर्थ को भोगों की पुष्टि में लगा दिया। जबकि कुंद स्वामी स्वयं निर्ग्रंथ योगी थे, जिसने पुण्य पाप अधिकार की व्याख्या पूर्व में कर दी हो। व्रत
संयमशील को करते हुए भी वह परमार्थ से शून्य है, ऐसा जीव निर्वाण को प्राप्त नहीं होता है। इसकी व्याख्या कर दी हो। अब वे निर्जरा अधिकार में यह कहने आएंगे क्या कि तुम भोग भोग कर निर्जरा करो, क्या करो? भोग भोग कर निर्जरा करो। भोग बंध के ही कारण, इसके भोग बंध के ही कारण है, निर्जरा के कारण नहीं है। क्योंकि इस ग्रंथ की व्याख्या जिनको करना हो वे पहले दिगंबर मूल आमना के ग्रंथों को पढ़कर बैठे, तभी कर पाएंगे। दिगंबर मूल आमना के ग्रंथों का अध्ययन किए बिना समय सार की व्याख्या हो नहीं सकती। बिना भोग किए भी, भोग भावना से भी कर्म का बंध होता है। जैसे तंदुर मच बिना चबाए 7वें नरक जा सकता है, तो महामस्त चबाने वाला स्वर्ग कैसे जा सकता है? स्वर्ग भोग भावना भाने से कर्म बंध होता है। भोग भावना भाने से कर्म बंध होता है, तो भोगी निर्बंध कैसे हो सकता है? या ऐसे अनुपम ग्रंथ को गुरु मुख से ही समझना। गुरु मुनिराज भी तभी समझा पाएंगे जब प्रपंच और पंथ विकल्प से दूर होंगे। पंथ से और प्रपंच से, अन्यथा वे भी नहीं समझा पाएंगे, समझते हुए भी नहीं समझ पाएंगे। कई बार ज्ञानी को मालूम होता है कि मैं गड़बड़ हूं, तब भी अपनी बात नहीं कह पाता। क्यों? क्योंकि मेरी बात सुनी जाएगी। यह समय सार ग्रंथ है, यह पंडित जी की भट्टी का प्रवचन नहीं है। बड़ा पंडित जी को बड़ा समझते ना, वो भट्टी की कहानी। एक बार सुन लो। एक बार एक पंडित जी सम्राट के यहाँ उपदेश देने गए। जब यह उपदेश दे रहे थे कि राजा मंत्री संतरी सब आए, राजभवन की जिनालय में धर्मोपदेश चल रहा था। पंडित जी की धर्मपत्नी भी उपदेश सुनने आ गई। पंडित जी ने उपदेश दिया कि बैगन है महामदकारक, महाविकारी, बैगन खाना तो महा अनाचार है। इसलिए अहो सुधी श्रोताओं, जीवन में कभी बैगन नहीं खाना चाहिए। पंडित जी की देवी उपदेश के उपरांत दौड़ी दौड़ी घर पहुंची। उसने सबसे पहले बैगन के साग को सार में फेंक दिया। बैगन का साग बनाया था तो सार में फेंक दिया। जहाँ जानवर बनते हैं उसको सार कहते हैं। इतने में पंडित जी छड़ी टेकते भज अरहंतम पाठ पढ़ते हुए घर पहुंचे। देवी बड़ी खुश कि आज अच्छा हुआ, बहुत बैगन बनवाते थे, आज तो उपदेश ही कर दिया, सब संकट टला। पंडित जी बार बार देखे, थाली लग गई। थाली में कि सब तो आ गया, लेकिन वो नहीं आया, उनसे रहा नहीं गया। और उसने बोल ही दिया, क्यों जी देवी, तूने आज बैगन नहीं बनाए थे क्या? कहाँ गए? तो वो बोली, पंडित जी आपने आज बैगन पर इतने अच्छे उपदेश दिए। अरे पगली, तुम भी वे सभा के बैगन थे। बोले, अरे पगली तू भी, वो तो सभा के बैगन थे। जो उपदेश दिए थे वो किसके बैगन थे? वो तो सभा के बैगन थे। ये भोजन के बैगन लाकर आओ। बोली कि सार में पड़े, सार में फेंक दिए थे, सार में पड़े।
अरे भैया पंडित जी बोले तो क्या हुआ, जाओ उठा लाओ। ये वस्तु तो पंडित जी भर का उपदेश नहीं है, यह क्या तत्व का यथार्थभूत उपदेश है कि सभा के लिए कुछ और को और अपने लिए कुछ और। ये आप विद्वान का अपमान मत समझना, मैं तो वस्तु की प्रोपणा करता हूँ। ये तो बताते नहीं, चारित्रविहीन, श्रद्धाविहीन ज्ञानी यदि ज्ञानी मात्र बन रहा है तो उसको आचार्य सोमदेव सूरी कहते हैं कि यह विधवा का श्रृंगार है। जिस प्रकार विधवा कभी श्रृंगार नहीं करती, जब पति ही नहीं है तो श्रृंगार किसके लिए, जब संयम ही नहीं है तो तत्व उपदेश किसके लिए। दूसरे शब्दों में कह रहे हैं कि यह मुख कंडूक खुजाना है। कंडूक मतलब खुजली, खुजली खुजाना। जैसे किसी को खाज हो जाए तो खुजाने में क्या होता है, बड़ा आनंद आता है, खुजाते रहो बड़ा आनंद आता है। ऐसे ही संयम विहीन द्वारा तत्व की चर्चा करना तो मुख की खुजली खुजाना है। नीतिकारों में लिखा है कि चंदन का गट्टा खर की पीठ पर है। खर मतलब गधा, गधा की पीठ पर क्या है, चंदन का गट्ठा रखा है पूरा। उस चंदन के अंगूठे को पुजारी लोग पूजा में घिसकर माथे पर लगाते हैं, परंतु जैसे ही खर का गट्ठा उतरता है वह कर घूने पर ही लौटता है। पूरा मतलब कचड़ागर। ऐसे ही जिस जीव के ज्ञान से कोटि कोटि जीव तो संयम के तिलक लगा रहे हो और स्वयं जाकर भोगों में लिप्त हो जाए तो वह उस खर के समान है जिसकी पीठ पर चंदन का गट्टा और वह स्वयं बूरे में लौट रहा है। ऐसे ही हमने आपको तो बहुत उपदेश दे दिए, लेकिन स्वयं की परिणति अशुभ उपयोग में जा रही है तो मेरी दशा उस खर के समान समझना जो दूसरे के लिए तो सुगंधित चंदन पीठ पर लाया और स्वयं बुरे में। ऐसे ही तत्व उपदेश देकर के हमने जीवन पूर्ण कर लिया, परंतु स्वयं की दृष्टि पवित्र नहीं हुई। जैसे कोई विष का वैद्य ज्ञानी दूसरे के मरण का कारण विष, उस विष को भोगते हुए भी अमोघ विद्या की सामर्थ्य से और मंत्र के सामर्थ्य से और औषधि के सामर्थ्य से उस विष की शक्ति को क्या कर देता है, क्षीण कर देता है। जो विष मारने वाला था अब वो जाने वाला हो गया, फिर वह मरता नहीं है। ऐसे ही अज्ञानियों के रागाधिक भाव के सद्भाव से उदगर कर्मों को भोगते हुए नियम से बंध को प्राप्त होता है, लेकिन अमोघ ज्ञान की सामर्थ्य से रागाधिक भावना के अभाव होने पर उस बंध की शक्ति को छीन करके यह बंध को प्राप्त नहीं होता है और अज्ञानी बंध को ही प्राप्त हो। ज्ञानी बंध को प्राप्त नहीं होता है, अज्ञानी बंध को ही प्राप्त होता है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी बताते हैं यह ज्ञान और वैराग्य की अलौकिक दशा है कि कर्म के विपाक को अनुभव करता हुआ यह जीव अभिनव बंध को प्राप्त नहीं होता। निर्जरा स्थान, बंध स्थान ये पर भाव भूत नहीं है। नित्य परिणामों की भावना के बल पर निर्जरा
और निज परिणामों की भावना के बल पर बंध है। अपने ही परिणामों से बंध होता है और अपने परिणामों से निर्जरा होती है। हर जीव की दृष्टि कर्म बंध से रहित होने की है। यूं कहना चाहिए कि या तो कर्म बंध की अभाव शब्द पर राग हो गया कि यह एक प्रचलन हो गया, क्योंकि जीव गाढ़ राग में होकर भी कर्म के अभाव की बात कर लेता है। अगाढ़ राग है फिर भी कर्म के अभाव की बात कर लेता है। लेकिन प्रचलन की भाषा मत बनाइए, इसको भावों की भाषा बनाइए। बंध का अभाव चाहते हो तो निज के भावों को संभालने का पुरुषार्थ आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। भावों को दोष मत दो, भावों को संभालो। भावों से तात्पर्य पर भावों को दोष मत दो, पर पदार्थों को दोष मत दो। पर पदार्थों का अभाव करके जो अपने परिणाम संभालना चाहता है, वह अब ये प्राणी यह चाहता है कि विश्व के सारे जीवों की मृत्यु हो जाए। जो कर्म निमित्तों को अभाव करना चाहता है वो इनडायरेक्टली ये समझ लो कि सब जीवों की मृत्यु चाहता है। फिर मैं बैरागी हो जाऊंगा। पहले सबको मर जाने दो, फिर मैं बैरागी हो जाऊंगा। भैया अज्ञानी, तेरे हिंसक परिणाम बैराग भूत कैसे? चेतन व अचेतन द्रव्यों का नाश करके जो बैराग को प्राप्त होना चाहता है, चेतन और अचेतन पदार्थों का नाश करके जो बैराग को प्राप्त होना चाहता है, उस जीव को वस्तु स्वभाव का किंचित भी बोध नहीं है। चेतन अचेतन द्रव्यों के नाश करने से वैराग नहीं होता। चेतन अचेतन द्रव्यों के प्रति राग का अभाव करने से वैराग होता। चाहे चेतन द्रव्य हो और चाहे अचेतन द्रव्य हो, उनके प्रति जो हमारी मोह जन्य दृष्टि जा रही है, उस दृष्टि को मोड़ने की आवश्यकता है। आप निमित्तों को नष्ट करने का विचार मत कीजिए। हर देश में आकाश में उदित सूर्य को देखा, और सूर्य के उदित होने पर हर जीव का चिंतन निज भूत हुआ है, और सूर्य अपने स्वभाव में उग रहा है। किसी ने नारायण कहकर पूजा प्रारंभ कर दी, किसी ने सूर्य को देख करके भोजन करना प्रारंभ कर दिया, किसी ने जलांजलि देना प्रारंभ कर दी। यह तो ज्योतिष विमान में ज्योतिष देव है, इसका अपना कोई निजभूत नहीं है। मैं इसका नहीं हूं, यह मेरा नहीं है। सूर्य आकाश में है, सूर्य आकाश में है। इस सभा में ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने सूर्य से चर्चा की है, सूर्य से चर्चा की है। ठीक है, आपने सूर्य से चर्चा नहीं की, लेकिन आकाश में होते सूर्य कितने लोगों का मन प्रसन्न कर रहा है। आकाश उदित हुआ है, कितने लोगों का मन प्रसन्न हो जाता है, और कितने लोगों के मन को दुखी कर रहा है, और उसे किंचित भी बंध नहीं है, उसे किंचित भी बंध नहीं है। सूर्य ने किसी से यह नहीं कहा कि मैं तुझे कष्ट देने के लिए उदित हो रहा हूँ। सूर्य ने किसी से ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें प्रसन्न करने के लिए उदित हो रहा हूँ। वह तो विमान का सहज धर्म है। एक रागी सूर्य के उदित होने पर प्रसन्न हो रहा है, और जिसको अंधेरे में डाका डालना था वह दुखित हो रहा है। उसे चोरी करने जाना था, अंधेरे में डाका डालना था, लेकिन सूर्य हो गया तो क्या करेगा? दुखी मनाएगा नहीं? अरे कहां से कहां सूर्य हो गया, दिन निकल आया। परंतु सूर्य किसी के दुख का करता नहीं है।
सूर्य किसी के सुख का करता नहीं है। एक धर्मात्मा को देखकर प्रसन्न हो रहा है, दूसरा धर्मात्मा को देखकर दुखित हो रहा है। एक प्रसन्न हो रहा है और एक दुखित हो रहा है। जिसको पुण्य करना है वह प्रसन्न हो रहा है, जिसको पुण्य करना है वो प्रसन्न हो रहा है, और जिसको पाप करना है वो दुखी हो रहा है कि इनकी आने पर मेरी पाप प्रवृत्ति पर प्रभाव पड़ेगा। धर्मात्मा को मालूम नहीं है कि किसका चिंतन मेरे प्रति क्या चल रहा है, उसे क्या पता। धर्मात्मा को, साधु को, उसे क्या पता कि मेरे बारे में सामने वाला क्या सोच रहा है। निर्जराधिकार में जैसे स्वामी अपनी टीका में गरुड़ का दृष्टांत दे रहे हैं, एक तरफ निमित्तों का नाश करके मोक्ष जाने वाला बहुत सारे लोग हैं, और कुछ लोग बाह्य द्रव्यों को साथ लेकर मोक्ष जाने वाले हैं। धर्म की व्याख्याएं हर व्यक्ति के अपने चिंतन पर हुई हैं। देखने का दृष्टिकोण जिनका जैसा रहा, उन्होंने वैसा ही वस्तु की व्याख्या करना प्रारंभ कर दिया। किसी को चंद्रमा में बुढ़िया दिखी, किसी को हिरण दिखा, किसी को बैल दिखा, किसी को शेर दिखा, परंतु चंद्रमा में देखने कौन गया? चंद्रमा में देखने कौन गया? आपने नानी की कहानी सुनी? ये जैन दर्शन नानी की कहानी नहीं है जिसमें नानी बोलती जाए और भैया फूका मरता जाए। ये जैन दर्शन है, ये नानी की कहानी नहीं है कि कोई कुछ भी बोलता जाए और हम फूका भरते जाए। ये फूका भरने वाली कथा नहीं है। आपका व्याख्यान छद्मस्त का विषय है, जबकि जिन शास्त्र का व्याख्यान सर्वज्ञ का विषय है। वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा ही सर्वज्ञ के ज्ञान में आया है। सूर्य विमान को देखकर परमात्मा की कल्पना करने वाले लोग भी आए। सूर्य को देखकर कुमुदनी मुरझाई भी है। सूर्य को उदित होते देखकर सूर्यमुखी खिला भी है, कमल खिले भी है। हे सूर्य तू गौण निमित्त है, हे कमल तेरा खिलना होता है। तो पाषाण को खिलना चाहिए, पाषाण को खिलना चाहिए। सूर्य का काम खिलना या खिलाना नहीं है, वह तो कमल को खिलाने में उदासीन निमित्त है। उसने थोड़ी कहा था कि तुम खिलो। सूर्य के प्रताप से कमल खिलता है, यह लोक की कथा है। और जैसे कमल के उपादान की योग्यता होने पर सूर्य के निमित्त से कमल खिलता है, वैसे ही भगवान के निमित्त से सम्यक दर्शन होता है। यह ध्रुव सत्य है, व्यवहार पक्ष है कि जिन बिंब के दर्शन करने से सम्यक दर्शन होता है, या यह बहिरंग निमित्त है। हमारे आचार्यों ने लिखा है कि मनुष्य गति में, देव गति में, त्रियंज गति में जिन बिंब दर्शन से सम्यक होता है, तो सभी जीवों को क्यों नहीं हो जाता? होता है तो सभी जीवों को क्यों नहीं हो जाता? सम्यक होता है, इसमें शंका नहीं है। परंतु उसी को होता है जिसकी भवितव्यता पवित्र हो, जिसकी भवितव्यता पवित्र नहीं है, वह कोटि कोटि जिन बिंब के दर्शन करके निकल जाता है, लेकिन उसको कभी नहीं होता है अरहंत बिंब, निर्ग्रंथ लिंग, वीतरागी वाणी। उसी के मिथ्यात्व को विगलित कर पाती है जो इनका प्रीति पूर्वक सेवन करता है। जिसकी इनमें प्रीति नहीं है, उसके लिए सम्यक की प्रतीति
नहीं है। जिसको देव शास्त्र गुरु में प्रीति नहीं है उसको सम्यक की प्रतीति नहीं है। प्रीति बिना प्रतीति होती नहीं, प्रीति होना चाहिए। प्रीति के अभाव में प्रतीति नहीं होती। आप सभी के चेहरे देखते हो, परंतु जिसमें राग होता है ना, उसका चेहरा देखने से कुछ अलग से अंदर संचार होता है, जिससे राग होता है, जिससे प्रीति होती है। समझ में आ गया? जिससे प्रीति होती है, राग होता है, उसको देखकर अपने अंदर एक संचार होता है। जैसे मिथ्यादृष्टि जीव प्रीति पूर्वक जिन बिंब को अवलोकित कर ले तो उसकी प्रीति से सम्यक की प्रतीति हो जाती है। जिसने कुल की परंपरागत पूजा की है उसको सम्यक की प्रतीति कभी नहीं होगी। तो मिथ्यादृष्टि ये मान के पूजा करें कि ये हमारे कुल देवता हैं, हमारे कुल परंपरा से चला आ रहा है इनकी पूजा करना, तो उसको सम्यक की प्रतीति कभी नहीं होगी। आश्रदान पूर्वक औषधि का सेवन कटाव रोग को दूर नहीं करता। वैद्य पर, डॉक्टर पर आपकी श्रद्धा नहीं है और वो डॉक्टर, वो वैद्य आपको किसी प्रकार की कोई भी दवाई दे दे, आप उसको खा भी लें तब भी ठीक नहीं होंगे। क्यों? श्रद्धा ही नहीं है। अश्रदान पूर्वक औषधि का सेवन रोग को दूर नहीं करता। अश्रदान पूर्वक की गई क्रिया बंध का विच्छेद नहीं करती। कुमुदचंद्र आचार्य ने क्या कहा? यस्मा क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्या। जो क्रिया भावों से शून्य है वह फलवती नहीं होती। भोजन करते समय भी यदि राग नहीं उमड़ रहा है तो भोजन में स्वाद नहीं आता। आप धर्म की भाषा को अपने हृदय में तो उतारो। भोजन की थाली पर यदि उमंग नहीं, गाढ़ राग नहीं है तो गाढ़ स्वाद भी नहीं आता। जो स्वरूप, जो रुच रुच कर चबाता है उसके रस का अलग परिणाम होता है, वह अमृत रस भूत होता है, अमृत भूत होता है। जो उदास होकर भोजन चबाता है उसके भोजन का रस भी विष भूत होता है। ऐसे ही जो जीव विषयों का सेवन अरुचि पूर्वक करता है उसके बंध का अभाव होता है। जो विषयों का सेवन रुचि पूर्वक करता है उसे तीव्र बंध होता है। शब्द पर ध्यान देना। रुच रुच कर, प्रीति पूर्वक देखना, प्रीति पूर्वक निहारना, प्रीति पूर्वक भोगना, प्रीति पूर्वक सुनना, प्रीति पूर्वक अनुभव करना, ये सब गाढ़ बंध के कारण है। शुभ में करोगे तो शुभ भूत और अशुभ में करोगे तो अशुभ भूत। संबंध में भिन्नत्व है। नजदीक के संबंधी से भाषा भिन्न होती है। जैसे दूर के संबंधी से मात्र क्या करते हैं? जुहार करके आगे बढ़ते हो। ऐसे ही विषय कसायों से जुहार करके आगे बढ़ो, इनसे दूर का संबंध बनाइए। आप जितने रिश्ते बढ़ गए उतनी परेशानी बढ़ गई है। धीरे से उदास होकर के एक एक रिश्ते को तोड़ने का प्रयास करो। जब रिश्ते अधिक बढ़ जाएं और घर में गरीबी आ जाए और रिश्तेदार चैन ना लेने दे, हर 10 दिन में कोई ना कोई खड़ा हो जाए तो किसके किसके टीका करो। फिर
धीरे से मालूम पड़ते ही ताला डालकर चलते बनो। जब ताला डालकर चले जाओगे कुछ देर बाद रिश्तेदार समझ जाएंगे कि वह तो मिलते ही नहीं है, इसलिए अब जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही हे ज्ञानियों, जो विषय कथा रूपी मोह मान तेरे हृदय में आ रहे हैं, तो इनका सम्मान करना बंद कर दे, तो आश्रय होना बंद हो जाएगा, फिर बंद होना भी बंद हो जाएगा। घड़ी का कांटा जैसे ही भोजन के समय पर पहुंचता है, वैसे ही भूख लगती है, प्यास के समय पर व्यक्ति को प्यास लगती है। हे ज्ञानी, यदि तूने उदास होकर समय टाल दिया तो भूख प्यास की बाधा भी समाप्त हो जाती है। समय टालने पर उपवास कर लेते हैं कि नहीं? रसना इंद्री के रस से सारी इंद्रियां रस ले रही हैं कि शेष इंद्रियों की रस से रसना इंद्री रस ले रही है? रसना रस लेना बंद कर दे तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि घ्राण अपना रस नहीं ले पाएगी। जब रसना रस ही नहीं लेगी तो शरीर में रस ही नहीं बनेंगे। जब शरीर में धातु ही नहीं बनेगी तो शेष अंग करेंगे क्या? आज जितने रस ले रहे हो, यदि 4 दिन भोजन ना मिले, फिर आप बड़ी बड़ी तिलोत्तमा, रंभा, महारानियां और सुंदरियां खड़ी कर देना और उससे कहना कि ये देव सुर, देव कन्या सुर कन्या खड़ी हुई है, इनका भोग कर। भैया शरीर में खड़े होने की ताकत नहीं है तो भोग कौन करेगा? जिसने रसना को रस देना बंद कर दिया है, वह सारी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। जिसने रसना को रस देना बंद नहीं किया है, वह अपनी एक इंद्रिय को भी वश नहीं कर पाएगा। लोग विषय को जानते नहीं हैं, खाते पीते आगम बोलने लगते हैं, अनुभूति का विषय जाना नहीं, तत्व को पहचाना नहीं और संयम का निर्णय लेना जाना नहीं। नाली पहुंचने में लगा है, पूछा कि क्या कर रहे हो, तो मालूम क्या कहता है? नाली सुखा रहे हैं। नाली सुखा रहा है। अरे पागल, तेरे पिता के पिता भी आ जाएं परंतु नाली नहीं सुखा पाएंगे। नाली को सुखाने की बात कर रहा है, लेकिन जिन स्रोतों से पानी आ रहा है उनको बंद नहीं किया तो नाली सुखा रहा है। जहां से पानी आ रहा था उस पर ध्यान नहीं दिया, जब तक उसको बंद नहीं करेगा तब तक नाली को सुखाएगा कैसे? तो नाली कैसे सूखेगी? पानी निकालते निकालते थक जाएगा, प्राण चले जाएंगे, परंतु नाली नहीं सूखेगी। भोरागी रसना पर नियंत्रण किए बिना शेष इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहते हैं, वे नाली को उलीसते हुए सुखाना चाहते हैं, नाली के स्रोत बंद करते नहीं हैं। अगर नाली के स्रोत बंद कर दिए तो पानी अपने आप सूख जाएगा, नाली सूख जाएगी। जिसका रसना पर नियंत्रण नहीं है उसका किसी इंद्रिय पर नियंत्रण हो ही नहीं सकता। इसलिए इंद्रियों में रसना, वृत्तों में ब्रह्मचर्य, इंद्रियों में रसना, वृत्तों में ब्रह्मचर्य, प्रवृत्तियों में मनोवृत्ति और कर्मों में मोहिनी कर्म, इन पर नियंत्रण कीजिए। 9 कर्म पर नियंत्रण नहीं है तो कर्म पर क्या नियंत्रण करेगा? जिसका 9 कर्म पर नियंत्रण है उसका कर्म पर नियंत्रण
है। भोजन नौ कर्म है। जैसा रस मिलेगा वैसी धातु की वृद्धि होगी, वैसा भाव कर्म को नौकर मिलेगा, सहयोगी बनेगा और वह द्रव्य कर्म करने को प्रेरित करेगा। शास्त्रों का ज्ञान होना और शास्त्रों का अनुभवभूत ज्ञान होना दोनों में अंतर है। अनुभवभूत ज्ञान नहीं है तो सूखे शास्त्री बनकर घूमते रहोगे, 100 पर का आयत ही करोगे, इतनी करोगे। पढ़ा लिखा इंजीनियर फेल हो सकता है, परंतु कल पुर्जे की दुकान पर काम करने वाला मजदूर पास हो सकता है, क्योंकि उसे ठोकने ठाकने का ज्ञान है कि किस मशीन को कहाँ ठोक दूं तो चलने लग जाए। परंतु जिसने इंजीनियरिंग की है वह पुस्तक देखेगा और पुस्तक देख देख कर लिखी गई है, क्रिया देख देख कर नहीं हो रही थी, वह तो सहज हो रही थी। स्वरूप पुस्तकों का नहीं है, स्वरूप सहज दशा है। सहज दशा ग्रंथ में मत देखना, सहजता निर्ग्रंथों में देखना। कठपुतलियों का खेल कितना ही देखते रहना, परंतु पुरुष के द्वारा की गई क्रिया की अनुभूति कठपुतलियों में नहीं होती। कठपुतलियों के खेल से आत्म प्रतीति नहीं होती है। अर्थात अपनी आत्मा की प्रतीति करना चाहते हो तो अपने निज में लीन होने का प्रयास करें और आगे बढ़ें। इसी मंगल भावना के साथ से सबसे पहले आज के इतना है। जब लोग भगवान की